हाय स्टूडेंट्स, आज अपना हो गया नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 2। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। आपकी जो बुक है उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है पहाड़े सीखने से पहले, ठीक है, पहाड़े सीखने से पहले गिनती सीखनी बहुत जरूरी है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर जैसे लगातार बता रहा हूँ 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या इस रूप में होती है। ओनली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कह रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन जब आप क्वेश्चन 1 की बात करोगे तो उसमें देखना क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी निकालो, और फिर क्या कहेगा कि उस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, उसका वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। यानी कि पहले अपने को ये भी करना पड़ेगा, और फिर जो भी आएंगे 1 2 जो भी आएंगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 1 2 3, तो उसमें भी मान लो 3 आए या 2 आए, उसका फिर वर्ग करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि उसमें ऐसे कुछ देगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, और उसको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें वो कार्य तो करना पड़ेगा जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले बताना जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अब सुनो क्या करना होगा। पहले सवाल देखो, कह रहे कि दर्शाए कि एक विषम, देखो 2 लाइन यहाँ पे ध्यान रखना, एक विषम आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, और विषम नहीं होता तो क्या करना पड़ता। ठीक है, दर्शाए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या इस और इस, और यानी कि इस रूप में होती है। तो इसके लिए पहले एक चीज ये देखो, एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चलती है, जो वो भी आगे आएगी। एक वो भी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद स्टार्ट होगी। उसके बारे में बेसिक बातें बता दूं। होता क्या है, ये होता है, मान लो कोई भी एक नंबर है ए, ठीक है, इसको हम किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं, मान लो बी से डिवाइड कर रहे हैं। भागफल क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, शेषफल आर आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी को इससे मल्टीप्लाई करो बी क्यू, और प्लस लिखते हैं शेषफल। पता है ना आपको? इस रूप में जो लिखते हैं वो क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम। बेसिक में आपको मालूम अच्छे से, आपने खूब नहीं किया होगा ऐसे। जैसे कि मैंने 15 में 4 का भाग दिया, तो 4 के कितने आए, 12, बचे कितने, 3। तो आपको ये देखना है कि आपका सही है गलत है। तो आप क्या करते हो, 4 को 3 से गुणा करते हो, ठीक है, 4 को 3 से गुणा करते हो, कितना आया, 12। फिर आप 3 जोड़ के देखते हो, कितना आया, 15। वही कहानी है पे ये, यानी कि जोड़ ऐसा करने से सेम आया, समान आया तो अपना सही है, वरना गलत है। ये चीज मैंने इसलिए बताई कि ताकि आप ये समझ जाओ कि ऐसा हमने क्यों किया। ए में जब बी का भाग दिया तो यानी क्यू भागफल आया, तो बी क्यू प्लस शेषफल आर लिख सकते हैं, हम लिख देंगे। ठीक है, तो आगे क्या करें, आगे सुनिए अच्छे से। अब एक बात और ये ध्यान रखना, यदि हम किसी का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, बिट की जगह कुछ भी हो सकता है। बिट की जगह यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो देखना, यदि हम 3 का भाग देंगे किसी संख्या में, तो ध्यान रखना 3 का भाग दोगे तो शेषफल 0 1 और 2 ही आएगा, 3 और 3 से बड़ा नहीं होगा। आपको पता है क्या कभी आपने ऐसा किया है? 15 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, शेषफल 5, ऐसा किया है? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि शेषफल 5 हो ही नहीं सकता। 5 का भाग दे रहे तो शेषफल 5 आएगा ही नहीं, 4 तक आ सकता है। यदि यहाँ पे आप 15 की जगह यदि आप 19 में भाग दे रहे हो, 15 की जगह 19 में भाग दे रहे हो, तो 5 दिए 15, शेषफल 4 आ सकता है, लेकिन शेषफल 5 नहीं आ सकता। तो आप इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि यदि हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 आएगा।
4 का भाग दोगे तो 0 1 2 3 आ जाएगा। 6 का भाग दोगे तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बेसिक बातें मालूम है। देखो अगले क्वेश्चन यदि आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले ये समझ में आएगा तभी आपके आगे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब सुनो, इसके बाद यदि आप मान लो b का भाग दे रहे थे यहाँ पे, तो अपना आ रहा था बी क्यू प्लस में r, क्योंकि शेषफल r आ रहा था। अब यदि आप 3 का भाग देते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, a बराबर 3q प्लस r लिखना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे r क्या है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, तो हम लिख देंगे भाई 3q प्लस 0 भी आ सकता है, 3q प्लस 1 भी आ सकता है और 3q प्लस 2 भी आ सकता है। जितने शेषफल होंगे उतनी ही कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब a बराबर ये हो सकता है। यदि आप यहाँ पे 2 का भाग दे रहे हो तो शेषफल यहाँ पे आएगा 0 रे, तो आप लिख सकते हो a बराबर होगा 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, बस ये हो सकता है a बराबर। तो ये बात आप समझ गए। तो सबसे पहले ये समझना था a में यदि इसमें किसी का भाग देंगे तो भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल लिख सकते हैं। दूसरी बात समझनी क्या थी, यदि हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो भागफल वो संख्या और उससे बड़ी नहीं आ सकती। 5 का भाग देंगे तो शेषफल 0 से 4 तक ही होगा। तीसरी, यदि 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 रेखा आएगा, तो 2 कंडीशन बनेगी। 2 का भाग देंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, 3 का भाग देंगे 3 कंडीशन बनेगी, क्योंकि 0 आएगा और 1 और 2 आएगा। 6 का भाग देंगे 6 कंडीशन बनेगी। अब सुनो लास्ट बात क्या समझनी है इसमें, तभी आगे सवाल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ जाती, सर हमें कैसे पता लगेगा हमें किसका भाग देना है, हमें 3 का भाग देना है कि 4 का देना है या 5 का देना है। भाई ये मान लो a है, a में किसका भाग देंगे हम, कोई नंबर है किसका भाग देंगे, वो ज्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे मिला है 6q है ना, प्लस से पहले तो समझ लो 6 का भाग देना है। यदि आपको 3q प्लस 1 मिले, 3q प्लस 2 मिले तो 3 का भाग देना है, 4q प्लस 2 मिले तो 4 का भाग देना है। 3 का भाग दोगे 3 कंडीशन बनेगी, 4 का भाग दोगे 4 कंडीशन बनेगी। 5q दिया है तो 5 का भाग देंगे, 6q है तो 6 का भाग देंगे, 8q है तो 8 का भाग देंगे, 9q है तो 9 का भाग देंगे। ये बात समझ गए। अब 8q है, 8 का भाग दोगे तो यहाँ पे 8 कंडीशन बनेगी, ठीक है। 9q है, 9 का भाग दोगे तो 9 कंडीशन बनेगी, लेकिन 9 कंडीशन बनाना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अपने लिए बता रहा हूँ क्या करेंगे। जब 8 और 9 आ जाए तो आप करना 8 का ना देके 4 का भाग दे लेना, इससे 4 कंडीशन ही बनेगी। जब 9q आ जाए तो 9 का भाग ना देके 3 का भाग दे लेना। आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 8q है, इसलिए 4 का भाग दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 9q है तो 3 का भाग दे लेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 6q है तो 6 का भाग देंगे। ये बेसिक बातें थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छा समझ में आएगा। अब सुनना, हम ये मान लेंगे यहाँ पे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो राइटिंग में थोड़ी सी गंदी है, मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, धनात्मक बोल रहा हूँ, धनात्मक है, ठीक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम किससे भाग दे रहे हैं, जिसे देखो 6q आ रहा है इसलिए 6 से भाग देंगे। पहले क्वेश्चन में 8q प्लस 1 है इसलिए उसमें 8 से भाग देते हैं। अगले क्वेश्चन में 9q कुछ है, 9q प्लस 1, 9q है, 9q प्लस 1 है, 9q प्लस 8 है, उसमें 9 का भाग देंगे। तो एक साथ अपने 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए थोड़े थोड़े। पहले क्वेश्चन में 8q है तो किसका भाग देंगे,
तो 8 का नहीं यानी 4 का देना ना, 8 क्यों है तो 4 का भाग देंगे, 9 क्यों है तो 3 का देंगे। मैंने अभी बताया था 8 और 9 के अलावा कुछ भी होगा, 2 से लेके 7 तक कुछ भी आया तो उसी का ही भाग देंगे। जैसे 6 क्यों आया है तो 6 का ही भाग देंगे। तो यहाँ पे होगा धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर, जिसे 6 से भाग देने पर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो भागफल क्यू, भागफल क्यू आ रहा है, भागफल क्या क्यू तथा शेषफल, तथा शेषफल 0 1 2 3 4। आपको पता ना 6 का भाग देंगे तो शेषफल कहां तक आएगा, 5 तक आएगा, 5 प्राप्त होते हैं। समझ गए? तो क्या होगा, एक प्रमेय चलती है वो जो मैंने बताया था अभी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे कि अपने पास क्या कोई धनात्मक पूर्णांक a है और इसे हम किससे भाग दे रहे हैं, इससे हम 6 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं। भागफल क्यों आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जो 6 कंडीशन बनेगी ना वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। 6 कंडीशन क्या क्या बन सकती है, a बराबर देखो 6 क्यू प्लस 0, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 4, दिखाई दे जाएगा, आगे लिखूंगा a बराबर 6 क्यू प्लस 5, 5 तक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक आपने a मान लिया और उस a को आपने 6 से भाग दिया, तो भागफल q और शेषफल 0 से लेके 5 तक आई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हुआ, 6 कंडीशन बनी, 6 कंडीशन लिख दी। अब सुनो क्वेश्चन में ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, यदि यहाँ पे विषम नहीं होता, यदि यहाँ पे विषम नहीं होता तो क्वेश्चन पता क्या बनता, दर्शाए कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 3, 4, 5 ये संख्या आती इस रूप में होता है। विषम नहीं होता, वो विषम है इसलिए कहा है कि प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 5 होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो जो ये संख्या है ना आपके पास 6, ये सारी क्या है, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये सारी क्या है, धनात्मक पूर्णांक आ गए। विषम नहीं होता, वो बोलता धनात्मक पूर्णांक बताओ, तो ये आंसर आ जाता धनात्मक पूर्णांक। अब इस धनात्मक पूर्णांक में कुछ संख्या सम है, कुछ संख्या विषम है। ये आपको कैसे पता लगेगा, जिसका शेषफल ये देखो 0 है, ये सम है तो ये संख्या सम होगी, ये विषम है तो विषम, ये सम, ये विषम, फिर 4 वाला सम, 5 वाला विषम। तो आप देख रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 4 में और समीकरण 6 में शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, यहाँ पे विषम है। इसलिए समीकरण 2 4 6 कैसी हो जाएगी, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। तो पूछा है क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या इस रूप में होनी चाहिए। देखो इस रूप में आ गई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। बस यही सरल करना है। यदि पहला सवाल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कंप्लीट करता हूं फिर बाद में बताता हूं मैं। अब सुनो, इसके बाद मैं लिखूंगा समीकरण 2 4 व 6 में, समीकरण 2 4 व 6 में शेषफल क्या है, शेषफल विषम है,
शेषफल विषम है, शेषफल विषम है। अतः समीकरण 2 क्या है, 6q + 1। समीकरण 4 क्या है, 6q + 3, 6q + 3। और समीकरण 6 क्या है, 6q + 5। समीकरण 2, 4 व 6 में शेषफल विषम है, अतः इस समीकरण 2, 4, 6 मैंने लिख दी, ये क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। ये क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। समझ गए ना। और सम वाली बात पूछता, कहता सम धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाते, 0, 2, 4 वाला सम कहता तो। और ओनली ये कहता धनात्मक पूर्णांक बताओ, धनात्मक पूर्णांक में 6 के 6 आ जाते। 5 क्या है, ये विषम, दिख रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये बात है, बात समझ गए। अब सुनो, ये तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लो आप। उसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, सेम कहानी है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, उसका वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। अब देखो वर्ग आ गए ना, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इतना कार्य तो अपने को उसमें करना ही है। विषम धनात्मक पूर्णांक तो अपने को उसमें निकालना ही, ये तो करना पड़ेगा ही, जितनी भी कंडीशन आएगी, ठीक, 1 आए या 2 आए या 3 आए, निकालना पड़ेगा। और उसके बाद इन तीनों का या इन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। यानी कि इतना काम कर दोगे पहले क्वेश्चन में तो समझ लो आपका आधा सवाल ही हुआ है। उसके बाद फिर आपको वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करने के बाद जो पूछा है वैसे आपका आंसर होना चाहिए, तब वो होगा। इसलिए आपको ये मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्यों कराया है, आपकी सुविधा के लिए कराया, ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोकिए और फिर इसको नोट कीजिए। और मैं भी करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे उतारते हैं। देखिए अब अपना है क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपके बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, वर्ग की बात कह रहे हैं, वर्ग 8q + 1 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपने को ये पता लगना चाहिए कि जो हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे सॉल्यूशन में, कि माना, सबसे पहले लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये तो पता लग गया ए धनात्मक पूर्णांक है। अब ये पता लगना चाहिए भाग किसका देना है। तो जब मैंने बताया था 8 होगा तो 4 का भाग देंगे, और 9 होगा तो 3 का भाग दे लेंगे, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो 4 कंडीशन बनेगी, और 3 का भाग देंगे 3 कंडीशन बनेगी। 8 का भाग दोगे तो 8 कंडीशन बन जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए 4 का भाग देंगे। ठीक है, अब एक बात सुनना, ये वर्ग कह रहा है, ठीक है, इसलिए जब आप भाग दोगे तो बस ये ध्यान रख लेना, जब वर्ग और घन आ जाए, ए में जब b का भाग दो, और जब वर्ग और घन की बात करें, वर्ग और घन की बात करें, तो यहाँ पर आप मान लेना m मान लेना। ठीक है, जो यहाँ पे होगा ना वो नहीं मानना अपने, यहाँ पे q है इसलिए ये नहीं मानना, पता भी लग जाएगा क्यों नहीं मानना। ठीक है, फिलहाल आप मेरी बात बस ये आप समझ लो, ये नोट कर लो कि भाई जब वर्ग और घन की बात करेगा तो जो यहाँ पे होगा वो नहीं मानना, भाग देकर पता लग जाएगा लास्ट में क्यों नहीं माना। तो हम क्या माने, फिर आप m मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो r, जो भी आएगा। तो आप इसमें लिखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, सेम उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 याद होगा, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है,
जिसे अब किससे भाग देंगे, 4 से, जिसे 4 से भाग देने पर, जिसे 4 से भाग देने पर भागफल क्या आता है भाई, भागफल हम यहाँ पे मान लेंगे m, भागफल m। तो 4 से भाग देंगे तो आपको पता है शेषफल क्या आएगा, 0 1 2 3 तथा शेषफल 0 1 2 3 प्राप्त होता है या आता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये बात समझ गए। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो फिर से बोल देता हूं मैं। मानना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर, जिसे 4 से भाग देने पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये लिख रहा हूं मैं, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 3 प्राप्त होता है। इस छोटी सी लाइन में, छोटे से इसमें सारी बात समाहित है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 3 प्राप्त होता है। अब क्या करोगे, 4 कंडीशन बनेगी, लिख दो बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन की तरह। क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा भाई, 4 कंडीशन बनेगी। क्या क्या बनेगी, जब शेषफल 0 होगा तो 4m प्लस 0, शेषफल 1 होगा यानी 1 होगा तो 4m प्लस 1, शेषफल 2 हुआ तो 4m प्लस 2 और शेषफल 3 हुआ तो 4m प्लस 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। लेकिन किस समय क्या का भैया, वर्क करना है। अब इन चारों का वर्क कर सकते थे हम यदि ये क्वेश्चन में विषम वाली बात नहीं कहता, विषम वाली बात नहीं कहता और बोलता एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। ये चारों क्या है, चारों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 और 3 आए, ये तो कैसे हो गए, विषम हो गए। तो 1 और 3 कैसे हो गए, विषम है। और फर्स्ट में 0 और ये कैसे, सम पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक ही, ये सम पूर्णांक है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। यदि धनात्मक वाली बात नहीं कहता तो हम इन चारों का वर्ग करते और 4 बार हमें स्टेप 4 बार वर्ग करना पड़ता, 4 बार यानी आंसर आता फिर इसका। लेकिन इसमें क्या बोला है, धनात्मक क्या, विषम धनात्मक होना चाहिए, विषम धनात्मक या धनात्मक विषम बोल दे। तो विषम क्या होगा पहले वो बताएंगे। तो विषम कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों का ही वर्ग करना है, सभी का नहीं करना। जब क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे ना, उसमें बोलेगा धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करना है, घन करना है। तो घन करना है तो सभी का घन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना, उसमें ना तो उसमें विषम दिया है ना विषम दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा धनात्मक दिया है, इसलिए जो भी यहां तक आएगा उन सभी का घन कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अपने को विषम और बताना है, विषम क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पिछले सवाल में बताया था आपने, समीकरण 2 व 4 में, समीकरण 2 व 4 में क्या है, शेषफल विषम है। शेषफल क्या है, विषम है, शेषफल विषम है। अतः समीकरण 2 व 4 में शेषफल विषम है, अतः a बराबर 4m प्लस 1, a बराबर 4m प्लस 3 कैसे पूर्णांक होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये बताओ समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझ गए ना, क्या समझे आप, ये समझ गए कि सबसे पहले हमें R2 के हिसाब से हमें किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। तो 4 कंडीशन आई, 4 कंडीशन आई, ये धनात्मक विषम बोल रहा है इसलिए हमें विषम बताने पड़ेंगे।
विषम ये आ गए, इसको जो समीकरण 2 थी और ये समीकरण 4 थी, ठीक है, ये आ गए। अब समीकरण 2 का अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग करेंगे और समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपना आंसर कुछ ऐसा आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से आंसर कुछ ऐसा लेके आना है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां तक मिटाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए आप एक बार। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। जब मैं बोलूं ना नोट कर लो, नोट करने का मतलब आपको वीडियो यहां पे रोकनी है और नोट करना है। नोट हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं ऊपर का, क्योंकि अब क्या करना है, अपने को वर्ग करना है। ये देखने के लिए मैं रख लेता हूं, अपने बाद में काम आएगा ना, ये बाद में अपने काम आएगा ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका समीकरण 2 का इसके बाद में यहां से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो यदि घन होता ना तो हम घन करते, लेकिन यहां पे वर्ग कर रहे हैं। समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि आप इसका दोनों तरफ वर्ग कर रहे हो तो अपने क्या आएगा, देखो इधर आएगा 1 का स्क्वायर, इधर आएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये तब आप कर पाओगे जब आपको ये मालूम हो कि ये किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। यहां तक बात समझ गए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे देखो आप ये कर रहे हो, तो ये तो अपने पास है 4m, ये तो है a और ये है b, मैं बोलूंगा a स्क्वायर, तो मतलब है यहाँ पे 4m स्क्वायर, समझे, प्लस मैं बोलूंगा 2ab, a मतलब तो यहाँ पे है 4m और b मतलब यहाँ पे है 1 यानी कि 1, प्लस वह बोलूंगा b स्क्वायर, तो आप बोलोगे यहाँ पे a का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4 का तो हो जाएगा 16 और m का हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8m हो जाएंगे, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हो गया। अब देखो आंसर अपना किस रूप में आना चाहिए, 8q प्लस 1 के रूप में आना चाहिए। तो देखो अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कहा था शुरुआत में, जब भाग दो ना, जिसका भाग दे रहे हो वो मत मानना, यहाँ पे यानी कि q जो यहाँ पे आ रहा है ना वो मत मानना, यहाँ पे q आ रहा है ना तो q मत मानना। क्यों, क्योंकि देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम 8 कॉमन ले लेंगे, 8 इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें 8 कॉमन ले तो क्या आया, 2 आया, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। यहाँ पे 8 कॉमन ले क्या बचा, m बच गया, क्या बचा प्लस 1, तो इसमें 8 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2m स्क्वायर प्लस m और प्लस 1। अब देखो जो ये बच गया इसको मान लेंगे q, जो बच गया इसको मानेंगे q, इसलिए यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। यदि आप शुरुआत में यहाँ पे q मान लेते तो फिर इसको q नहीं मान पाते, इसलिए मैंने इसको m मानना है, क्योंकि वहां पे लास्ट में q आ रहा है, ज्यादा फंसना है, ये ध्यान रखना है। वर्ग और क्यूब की बात होगी तो वहां पे q है तो q नहीं मानना इनको, किसको, जब भाग दोगे उसको q नहीं मानना। ए में आपने 4 का भाग दिया, यहाँ पे q नहीं मानना है, बाकी चाहे कुछ भी मान लो। और यदि मान लो यहाँ पे सवाल ऐसा होता 8m प्लस 1, जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें m दे रखा है, यहाँ पे उसमें क्या दे रखा है, उसमें m से कर रखा है,
तो m जब यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे m नहीं मानना, अब क्यों मान सकते हो, ये बात है। एनसीईआरटी में सेम इसी तरीके के सवाल है दो बिल्कुल। अब सुनना, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि ये जो q बराबर क्या आ गया 2m² प्लस m, यह आ गया। तो अपने क्या हो जाएगा, तो एक अपना ये हो जाएगा a² निकल के आएगा 8, इसको हमने माना है q प्लस a। तो ये तो कह रहा है कि किसी का भी वर्ग करो तो इस रूप में आना चाहिए, आ गया। लेकिन अपने को क्या करना है, सभी का वर्ग करना है, अपने को सभी जितनी भी कंडीशन आएगी सभी का वर्ग करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का। तो एक बार आप इसको यहां तक नोट करें, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है अभी, ये आप नोट कर चुके हो, तो यहां तक नोट करें। फिर मैं ऐसे ही समीकरण 4 का वर्ग करूंगा और आंसर आ जाएगा, यहां तक नोट करें आप। नोट करना मतलब वीडियो रोक लिया करो और वीडियो रोक के फिर आप देख लिया करो। तो ठीक है, अब हम करते हैं समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग करते हैं। समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं भाई। आप लिखोगे कि समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप इधर वर्ग करोगे तो आएगा a² और इधर वर्ग करोगे तो आएगा 4m प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b², चलो पहले मैं 2ab कर देता हूं, प्लस 2ab प्लस b²। अब ये हमने समीकरण लिख दी है, अब ये अपने कोई काम नहीं आएगी, इसलिए इसको साफ हम कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे बताओ इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो a², a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4m प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab प्लस b², समझ गए। अब सुना क्या करना है, 4 का करोगे तो 16m² प्लस 4 दूनी 8 और 8 के कितने हो गए 24m हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। अब भैया प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे जबरदस्त, क्यों, क्योंकि तब लास्ट में, अब यहाँ पे लास्ट में एक लाना है। पिछले सवाल में हमने देखा, पिछले सवाल में तो एक था ही, पिछले क्वेश्चन में तो एक था, इसीलिए हमने एक को छोड़ के कॉमन ले लिया था। अब इसमें क्या करें, इसको छोड़ के 8 कॉमन ले लोगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, प्रॉब्लम है ना। तो अब क्या करो, देखो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 प्लस 1, तो कैसे, मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं 16m² प्लस जो 24m है, मैं कह रहा हूं मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूं 8 प्लस 1। क्या गलत तो नहीं होगा मेरा, गलत नहीं होगा। तो सर फिर लिखा क्यों आपने, वो तो ठीक है गलत नहीं होगा, लेकिन लिखा क्यों आपने 7 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, गलत तो वो भी नहीं है, बिल्कुल सही, गलत तो 7 प्लस 2 भी नहीं है, लेकिन 8 प्लस 1 इसलिए लिखा कि भैया लास्ट में अपने को 1 चाहिए, और ये अब 8 ही लिख दिया तो अब इसमें 8 कॉमन आ जाएगा। तो कैसे, जो बच गया इसमें 8 कॉमन ले लो, तो a² बराबर क्या आएगा 8 कॉमन लोगे, तो देखो 8 दूनी 16, तो क्या आ गया 2m² आ गया, ठीक है, प्लस 8 ये 24, 3m आ गया, प्लस 8 में इसमें कॉमन लिया कितना आ गया 1 आ गया, यहां तो कॉमन लिया था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 1 आ गया। अब देखो यदि हम इसको q मान ले, q, ठीक है, इसको q मान ले, इसको माना कि q बराबर है 2m² प्लस 3m प्लस 1। यदि q बराबर ये आ जाता है तो a² बराबर क्या आएगा, a² बराबर आ जाएगा 8 और ये q और ये प्लस 1, 8 क्यूब और प्लस 1, ये आ गया।
यही अपने को लेके आना था। अपने पास दो आए थे, दोनों का हमने क्या किया, वर्क किया था। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि तीन कंडीशन आएगी तो तीनों का वर्क करना पड़ेंगे। घन बोलेगा तो घन करना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आप समझ गए हो। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों, इसका पीछे रीजन ये है, 3 नहीं सॉरी 2 है, कि 1 के बाद 2। पहले हमने 3 कराया था, फिर हमने 1 करा रहे, इसके बाद हम 2 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसका लॉन्ग होने का रीजन ये होगा, एक तो उसमें क्या करना है, अपने को घन करना है। ठीक है, घन वैसे ही बड़ा होगा। दूसरा क्या होगा, उसमें 3 कंडीशन बनेगी और उसमें विषम वगैरह कुछ नहीं कहा, सीधा बोल रहा है धनात्मक संख्या का घन करो। तो 3 का भाग देंगे, 3 कंडीशन बनेगी, तीनों काम करेंगे घन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। इसको आप नोट करें।